मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब होंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शोभाराम जी की आज पुण्यतिथि है। प्रथम लोकसभा और द्वितीय लोकसभा के वो सदस्य भी रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और नेता के रूप में उन्होंने हमेशा राजस्थान को विकास की गति दी। सब लोगों को साथ रह करके सच्चे जन सेवक के रूप में उन्होंने राजस्थान में काम किया और आज हम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पुण्यतिथि को आए हैं। उनके परिवार के लोग भी आए हैं। ऐसे महान नेताओं को हम उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि के दिवस पर याद करके हम उनके जो सपने थे उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने जो मार्ग हमको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिखाया, उस मार्ग पर चल करके हम लोग जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया उस पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं और उसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम सब लोग सबको साथ लेकर के राजस्थान में कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। मैं समझता हूं ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया। उनमें से शोभाराम जी एक थे। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के कारण से ही ये देश आज़ाद हुआ और जो आधुनिक राजस्थान हम जो देख रहे हैं उनके निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज देश की आज़ादी के दीवाने भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। ये वो महापुरुष थे, ये वो आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने देश को सर्वोपरि माना, अपनी जान की परवाह नहीं की और हंसते हंसते शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं किया। और उनकी इस बलिदान ने एक ऐसे हिंदुस्तान के लोगों में ताकत दी कि जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। ऐसे लोगों को हम युगों युगों तक याद करते रहेंगे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें हम उनके जीवन से प्रेरणा लेने की, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा करें, उनको उनके आदर्शों पे चलने की बात सिखाएं और राजस्थान को और ज़्यादा प्रगति के ऊपर ले जाएं और देश में एकता और अखंडता बनी रहे। सब लोगों को साथ लेकर के पूरे विश्व में भारत शिखर पर पहुंचे। इसके लिए हम इनके पच्चीनों पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हम सब लोग सेवा कर रहे हैं और राजस्थान में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जो अच्छा काम कर रही है, अच्छी योजनाएं ला रही है, अच्छा बजट ला रही है और हम सब मिलकर के इस राजस्थान को बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, प्रगतिशील और सबको, सब धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला एक खुशनुमा प्रदेश हम लोग देखना चाहते हैं और उसी दिशा में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अधिवेशन करके और हमने हमारी जो सरकार है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून पसीने से और बनी है, उस सरकार के मुखिया को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हमने सबने चर्चा करके एक प्रस्ताव पारित करके दिया था जिसमें बजट किस प्रकार का हो, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, किसान के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो जो हमने रिकमेंडेशन की थी उसको आधार मानते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उस प्रस्ताव को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बजट दिया है। सब वर्ग खुश हैं। सारे लोग आज विपक्ष में बजट को
की कमी को लेकर के एक शब्द पूरे बजट का सेशन निकल गया, बजट पास हो गया, उसमें किसी ने नहीं की। केवल और केवल एकमात्र एक आशंका कि बजट इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो परसों मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया कि 101% हमारा बजट इंप्लीमेंट होगा। और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम हम लोग, एआईसीसी, पीसीसी मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, जो भी कांग्रेस के जो हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के बने, हम सब लोग आज मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर जाएंगे और हम इस ऐतिहासिक बजट के लिए, जिसमें सब वर्गों को साथ करके एक बहुत ही आज तक के इतिहास में ऐसा सुंदर, अच्छा और कल्याणकारी बजट नहीं हुआ, उस बजट के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए हम जाएंगे। आज हम सब के साथ में हमारा जो सदस्यता अभियान है 31 मार्च तक का है, डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से चल रहा है। तो उसको लेकर के भी हम लोग इनको सबको जिम्मेदारी भी देंगे, इनके साथ चर्चा भी करेंगे और हम कैसे, क्योंकि 31 मार्च बहुत नज़दीक है, तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के डिजिटल सदस्यता अभियान हमारा और मैनुअल सदस्यता अभियान पूरा हो, उसमें और गति कैसे दी जा सकती है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और गुड गवर्नेंस को लेकर के और बजट को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सब लोग जाकर के आज धन्यवाद ज्ञापित करेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान। भरतपुर में भी प्रोग्राम है, ये सदस्यता अभियान को लेकर 31 तारीख बहुत नजदीक आ गई है और टारगेट से बहुत पीछे रह गए हैं। खुद मुख्यमंत्री को आप सामने लेकर जाएंगे, मंत्री विधायक सब सक्रिय होंगे। देखिए, निश्चित रूप से सदस्यता अभियान जिस गति से चलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ रही है और कमी का कारण केवल डिजिटल में, ऑफलाइन चल रहा है बराबर, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे थे कि डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो डिजिटल के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हम 2 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और मैं समझता हूं कि हम जल्दी इसको 5-7 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान जो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, वो विधानसभा में हैं, इस कारण से भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निकली पहली बार ऐप बना है, तो टेक्निकली कोई दिक्कत भी आ रही थी, तो उसको भी हमने एआईसीसी से इसको ठीक कराया है। तो मैं समझता हूं कि सब मिलकर के और डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से सदस्यता अभियान, हमें जो टारगेट दिया गया है उसको हम अचीव करेंगे और समय जो कार्यक्रम समयबद्ध दिया गया है उसी में हम लोग अचीव करेंगे। भरतपुर में हमारे निरुपम साहब जो हमारे पीआरओ हैं, उनका कार्यक्रम बना था, तो निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा, निरुपम साहब भी जाएंगे और हम लोग कार्यकर्ताओं, चीफ इनरोलर और हमारे प्रमुख नेता वहाँ जो भी संगठन में सक्रिय हैं उन सब से चर्चा करेंगे कि 31 मार्च तक डिजिटल सदस्यता अभियान में और ज़्यादा गति दे करके हम इसको जो टारगेट हम